सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में ली विधायक दल की बैठक। जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुई विस्तार से चर्चा। प्रदेश के नागौर जिले में विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा रामदेव पशु मेले का आज हुआ समापन। मारवाड़ की संस्कृति को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का रहा जमावड़ा। और किसान रजिस्ट्री शिविरों में दिख रहा किसानों में खासा उत्साह। किसानों को मिली 11 अंकों की विशिष्ट पहचान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधायक गणों के साथ प्रमुख नीतिगत विषयों, विकास कार्यों की प्रगति और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही आगामी कार्य योजना पर भी गहन विचार विमर्श किया। इससे पहले जयपुर जिले में कल बुधवार को किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन हुआ। शिविर के पहले ही दिन कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों में खासा उत्साह देखा गया। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर किसान रजिस्ट्री शिविरों में लाभार्थियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। जयपुर जिले में शिविर के पहले ही दिन 3,417 किसानों की KYC की गयी। वहीं 981 किसानों का भूमि सत्यापन और 946 किसानों का एनरोलमेंट किया गया। साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से भी लाभान्वित किया गया। आपको बता दें कि शिविर में 1,503 किसानों की गैर संचयी बीमारियों का उपचार किया गया। 1,212 किसानों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं 1,000 से अधिक किसानों की स्वास्थ्य जाँच की गयी। शिविर में 188 किसानों को विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लाभान्वित किया गया। शिविर में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 27 किसानों को नए पट्टे वितरित किए गए। वहीं विमुक्त समुदाय के 8 सदस्यों को पट्टे दिए गए। स्वामित्व योजना के तहत 94 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं 82 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही 106 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त शिविर में 452 किसानों को मंगला पशु बीमा योजना से लाभान्वित किया गया। साथ ही 2,583 पशुओं का टीकाकरण किया गया। 1,000 से अधिक पशुओं का उपचार भी शिविरों में किया गया। एग्री स्टेक योजना अंतर्गत जयपुर में किसान रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 31 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट किसान ID बनाई जा रही है। शिविर में किसान ID तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। अपनी ग्राम पंचायत के शिविर के आयोजन सहित अन्य जानकारियां हासिल करने के लिए आमजन और किसान दूरभाष नंबर 014122099005 और 014122099006 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्नों का गृह मंत्री की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साइबर थानों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में किसी प्रकार की आनाकानी करने की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में 1 जनवरी 2022
22 से 31 दिसंबर 2024 तक साइबर अपराध के 36 केस दर्ज हुए। इनमें से 10 मामलों में चालान पेश किए गए, 17 प्रकरणों में FIR फाइल की गई और 9 मामलों में जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 24 तक 36 केसेस हुए। उसके अंदर से 10 में चालान हुए, 17 FR मिली, अनट्रेस प्रॉपर्टी और या व्यक्ति नहीं मिला, 9 अंडर इन्वेस्टिगेशन है और यहाँ पर 2.70 करोड़ के जो केसेस थे उसमें से 1.82 करोड़ रिकवरी हो गई है, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है आपके यहाँ। सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में गारंटी अवधि की 111 सड़कों की मरम्मत संवेदकों द्वारा करवाई जा चुकी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सड़कों की मरम्मत संबंधी कोई शिकायत आने पर पुनः परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सड़कों के ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत प्रबंधन के लिए सेवा ऐप शुरू किया गया है। ऐप के जरिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर दोष दायित्व अवधि यानी DLP की सड़कों की फोटो डाली जाती है और समयबद्ध रिपेयरिंग सुनिश्चित की जाती है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में कुल 111 सड़क कार्य दोष निवारण अवधि में है, जिनमें से 63 सड़कों का मरम्मत कार्य संवेदक के द्वारा बिना नोटिस दिए ही कार्य पूर्ण कर दिया गया एवं शेष 48 सड़कों पर 126.92 किलोमीटर लंबाई में संवेदक के द्वारा नोटिस जारी किए जाने उपरांत मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया गया। चूँकि नोटिस पर संवेदकों के द्वारा मरम्मत कार्य करवा दिए गए हैं, अतः अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि माननीय विधायक महोदय किसी सड़क को ध्यान में लाना चाहते हैं तो मुझे अवगत करवा दें, उसका मैं पुनः परीक्षण करवा दूं। जितनी भी हैं कॉन्ट्रैक्टर से रिपेयर भी करवा दी गई है और अभी हमने सेवा ऐप भी शुरू किया है PWD विभाग ने। उसके द्वारा भी हमारे अधिकारी समय समय पर ये जितनी भी सड़कें चल रही हैं जो DLP पीरियड में है, उनकी फोटो सहित वो उस ऐप पे लोड कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में हमने डैशबोर्ड बना रखा है और वो रिपेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। इसी कड़ी में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में कहा कि आहोर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि आहोर स्थित न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की समिति में विचारार्थ लंबित है। आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने आहोर में स्थित सिविल जज को क्रमोन्नत करने की मांग की है। इनके क्रमोन्नत करने की जो मांग है वो मांग का आधार तो वाजिब है, क्योंकि इनके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं, सिविल नेचर के जो मुकदमे है 1607 है और क्रिमिनल नेचर के मुकदमे है वो 425 है और ये 1607 और 425 टोटल केसेज है वो जालोर स्थित कोर्ट में चुने जा रहे हैं और सरकार की भी मंशा है कि अधिक से अधिक तीव्र न्याय मिले, नजदीक मिले, सस्ता मिले। परंतु इसमें न्यायालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश की कमेटी होती है और कमेटी का अप्रूवल होता है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आहोर में स्थापित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और जो ही कमेटी का अप्रूवल मिलेगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो ये आहोर स्थित जज है, आप कोर्ट है, इसको क्रमोन्नत करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और चलते चलते बात राजस्थान की कला और संस्कृति की। प्रदेश के नागौर जिले में विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा रामदेव पशु मेले का आज समापन हुआ। इस मेले में कई राज्यों से पशुपालक और व्यापारियों ने अपनी भागीदारी दर्ज की। इस मेले की भव्यता और मारवाड़ की संस्कृति को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहा। मेले में आए पशुओं की संख्या का आंकड़ा 3500 के पार पहुँचा। वहीं आए पशुओं में सर्वाधिक संख्या ऊँटों की रही। वहीं ऊँटों पर विचरण करते देशी विदेशी सैलानी मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।